हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अभय अपने घर से निकलने वाला होता है, तभी दरवाजे पर अंजलि खड़ी होती है। अभय अंजलि को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अब जो तुमसे बात होगी सीधा कोर्ट में होगी। क्या सोच कर आए हो? हम कुछ समझते नहीं हैं कि हार जाओगी, इसीलिए यहाँ आकर रोने धोने का नाटक करने वाली हो। सही कह रहा हूँ ना? गिड़गिड़ाने आए हो, हमारे पैर पकड़ने आए हो, सेटलमेंट करने आए हो। कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमन सिंह राजपूत कोई भी केस सेटलमेंट नहीं करेगा, समझी तुम? तो बेहतर यही होगा तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ। अभय अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है गेट आउट। तभी वहां पर राघव सिंह राजपूत आता है और कहता है क्या हुआ बेटा? अभय कहता है पापा देखिए कौन आया है। राघव सिंह राजपूत अंजलि को देखता है और कहता है क्या बात है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी और वह भी हमारी चौखट पर। भाई ये तो हमारी खुशनसीबी है, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी मेरी चौखट पर खड़ी होगी। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है वैसे एक बात बताएं, आपके यहाँ आने की वजह क्या है? तभी अभय कहता है क्या ही होगी पापा, अभी ये कुछ ही देर में ये यहाँ पर रोने वाली है, क्योंकि ये बात अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि ये केस जीतने वाली नहीं है, इसीलिए गिन्नी को किसी भी तरीके से हमारे घर में वापस भेजना चाहती है और उसी के लिए हमारे पैरों में पकड़कर भीख मांगने आए हैं। ये अभय कहता है क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कोई फायदा नहीं है, योर गेम इज ओवर। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है अब जो भी फैसला होगा सीधा कोर्ट में होगा। अंजलि कहती है सही कहा आपने, अब जो भी फैसला होगा सीधा कोर्ट में होगा। अंजलि अभय से कहती है कि आप इस वहम में मत रहिएगा कि मैं यहाँ रोने धोने और गिड़गिड़ाने आई हूँ, पैर पकड़कर इस केस को सेटल करने की भीख मांगूंगी। नहीं, अंजलि कहती है बहुत ही अच्छी तरीके से पता है इस केस को जीतने के लिए हुनर और हैसियत की जरूरत है, वह उसमें। और ये बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इस घर में केस सेटलमेंट करने नहीं आई हूँ। और यह भी बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग अपनी औकात में रहें। एक वकील को कभी भी चैलेंज करने की कोशिश मत करना, खासकर उसका नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी हो। तो राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है तो फिर क्यों आए हो यहाँ? अंजलि कहती है मैं सिर्फ एक ही चीज जानने के लिए आई हूँ, गिन्नी सिंह राजपूत कहाँ है? राघव सिंह राजपूत कहता है हमें क्या पता गिन्नी सिंह राजपूत कहाँ है, और तुम्हारा मतलब क्या है, कहाँ है गिन्नी सिंह राजपूत? हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अंजलि कहती है आपको पता है, किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं आप लोग, चाहे वह कितना भी घटिया क्यों ना हो। अरे आप लोग केस जीतने के लिए अपनी ही औलाद को जान से मार सकते हैं, तो दूसरे की औलाद क्या ही चीज है। केस जीतने के लिए घर की बहू को घर से बेघर कर सकते हैं, केस जीतने के लिए घर की बहू को आप लोग जान से मार भी सकते हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है तमीज से बात करो। तभी अंजलि भी कहती है आप तमीज से बात करिए। तभी वहां पर गौरव आता है और कहता है क्या हुआ भैया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? गौरव अंजलि को देखता है और कहता है अंजलि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, तुम इस घर की बहू हो। अंजलि इस तरह बाहर खड़ा रहना अपशगुन होता है, अंदर आओ और बैठो प्लीज। तभी महक कहती है अंजलि भाभी आप इस तरह से बाहर मत खड़ी हो, आप तो इस घर की लक्ष्मी हो, प्लीज अंदर आ जाओ। अंजलि कहती है नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ, मेरी जूती भी इस घर की चौखट को पार नहीं करेगी। अंजलि अवश्य से कहती है जब तक मेरी दीदी मुझे नहीं मिल जाती तब तक वो इस घर की चौखट को पार करके वह अभय सिंह राजपूत के साथ अपने गृह गृहस्थी नहीं बसा लेती, तब तक मेरी जूती भी इस घर की चौखट को पार नहीं करेगी। राघव सिंह राजपूत कहता है तमीज से बात करो, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अंजलि कहती है माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा मुझे तमीज तो आती ही नहीं है, मैंने कभी सीखी ही नहीं है। तभी वैभव कहता है अंजलि मेरी बात सुनो, तुम ऐसा मत करो। तो गौरव भैया ने सही कहा है, वह कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, यहाँ सब कुछ सही चाहते हैं। तुम प्लीज अंदर आ जाओ, घर की चौखट पर मत खड़ी रहो, प्लीज अंदर आ जाओ, अंदर आकर बात करते हैं। तभी अंजलि कहती है मुझे अंदर नहीं आना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी चाहिए।
तभी गौरव कहता है दीदी चाहिए मतलब? वैभव कहता है 1 मिनट अंजलि, तुम्हें तुम्हारी दीदी चाहिए मतलब? हम समझे नहीं। गौरव पूछता है कहाँ है तुम्हारी दीदी? अंजलि कहती है पता नहीं, सुबह सानिया के साथ दीदी घर से निकली थी। सानिया कहती है हाँ सही कह रही है वो। अंजलि कहती है कि ये दोनों साथ में लॉन्ड्री गए थे, लेकिन अभय सिंह राजपूत अब किसी पार्टी में जाने के लिए निकल रहे हैं और यही है वह कपड़े जो शायद लॉन्ड्री में धुलने के लिए गए थे, और इसीलिए इन्होंने सानिया से गिन्नी को फ़ोन करवाया और उसके बाद और लॉन्ड्री की स्लिप थी, उस स्लिप को मंगवाया और स्लिप के जरिए वहाँ से ये कपड़े यहाँ मंगवाए गए हैं और अभी बहुत ही सज-धज कर अभय सिंह राजपूत किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं। अंजलि अभय से कहती है कि शर्म नहीं आती आपको? आपकी बीवी लापता है और आप पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ है आपकी बीवी? बोलिए कहाँ है आपकी बीवी? जवाब दीजिए। अंजलि अभय से कहती है कि जवाब तो देना पड़ेगा। मेरी दीदी कहाँ है? इस खानदान की बड़ी बहू कहाँ है? जवाब दीजिए। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है इस तरह क्या बहू की रट लगा रखी है? तुम्हें पता है ना कोर्ट में केस चल रहा है और हम चुटकियों में साबित कर देंगे वह कोई बहू नहीं है इस घर की। अंजलि कहती है यह सब साबित बाद में करना, लेकिन अभी ये बताएं आपकी बड़ी बहू है कहाँ? गौरव कहता है मुझे जरा बात को समझने दो और बताओ अंजलि हुआ क्या है? अंजलि गौरव से कहती है मेरी दीदी लापता है। सुबह से शाम तक जहाँ जहाँ मुझे पता था मैंने वह सारी जगह छान ली। लॉन्ड्री से हमारे घर तक रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है, लेकिन अब तो 7 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी मेरी दीदी अभी तक घर वापस नहीं आई है। अभय अंजलि से कहता है कि तुम उसे ढूंढने हुए यहाँ क्यों आई हो? अंजलि कहती है मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ के लोग केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। गौरव अंजलि से कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम इस समय शांत हो जाओ। गौरव अंजलि से कहता है कि तुम अंदर आ जाओ, हम लोग शांति में बैठकर बात करते हैं, तुम चाय या कॉफ़ी कुछ भी लो। अंजलि कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी दीदी चाहिए। उसे जरूर किसी ने अगवा किया है, उसे उठाकर किसी जगह पर कैद करके रखा गया है। मुझे यकीन है कि उसे किडनैप किया गया है। मैं कहती है कि इस घर में कोई भी किडनैपर नहीं है। अंजलि भाभी मेरी बात मानिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी सानिया कहती है अंजलि तुम कुछ गलत समझ रही हो, कौन करेगा किडनैप? प्लीज़ ये गंभीर आरोप हमारे परिवार पर मत डालो। तभी सानी कहती है कि अब वह कर भी क्या सकती हैं, वही इंजाम लगाएंगी हम पर, अब इसके अलावा क्या ही करेंगी। वह क्यों, सही कहा ना मैंने, तुम्हारी औकात भी देखनी पड़ेगी ना। हमें गिन्नी को ढूंढने के बहाने इस घर में आ पहुंची हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? भारी रकम चाहिए, पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा अपनी दीदी के लिए? क्यों, सही कहा ना मैंने। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? ब्लैकमेल करके पैसे याचना चाहती हो? हमने तुम जैसे 2 कौड़ी बस्ती वाले को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। तभी अंजलि सानी से कहती है कि तमीज़ से बात करिए आप। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम तमीज़ से बात करो, तुम्हें पता है ना हमें कुछ नहीं पता है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने 3 बार कह दिया, तुमने साफ साफ सुना। अंजलि कहती है जरूर पता है, आप लोगों में से किसी ना किसी को यह बात जरूर पता है, इस बात की पूरी जानकारी है आप लोगों को। गौरव कहता है अंजलि हमें गलत मत समझो, हमें सच में कुछ नहीं पता। तभी निवेदिता कहती है अंजलि मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए। अंजलि कहती है कि रहने दीजिए, बहुत भला कर लिया आपने, उसके लिए थैंक यू। आपने ही थे, कहाँ था अमन सिंह राजपूत से मीटिंग करने के लिए, इस मैटर को सुलझाने के लिए आपने ही कहा था। कॉफ़ी शॉप में जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपने ही कहा था। यह करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोर्ट केस का हाल कोर्ट के बाहर ही निकल आएगा। और कॉफ़ी शॉप जाने के रास्ते में अमन सिंह राजपूत के भेजे हुए भाड़े के गुंडों ने मुझ पर हमला किया था। अंजलि कहती है जो परिवार अपनी एक बहू को जान से मारने के लिए भाड़े के गुंडे भेज सकते हैं, तो भाई अपनी दूसरी बहू को किडनैप कर सकते हैं। अब अंजलि से कहता है देखो तुम अपनी हद पार कर रही हो। अंजलि कहती है नहीं, मैं अपनी हदें पार नहीं कर रही हूँ, अगर मैं वो पार कर रही होती तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। अंजलि वैसे कहती है कि दीदी कहाँ है? वह कहता है मुझे नहीं पता। अंजलि कहती है मैं फिर से पूछ रही हूँ दीदी कहाँ है? राघव सिंह राजपूत चिल्लाकर कहता है कहाँ ना,
सच में नहीं पता। निवेदिता कहती है कि देखो अंजलि, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, गौरव कहता है कि हमें सच में कुछ नहीं पता। अंजलि कहती, गौरव चाचा, आप कहेंगे तो हम मान लेते हैं क्योंकि आप इस राक्षस वंश के प्रधान हैं, लेकिन बाकी दानवों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। ईशानी अंजलि से कहती है, अपनी लैंग्वेज को सुधारो। अंजलि ईशानी पर चिल्लाती है और कहती है, तुम अपनी लैंग्वेज को सुधारो। मैं कहती है, अंजलि भाभी प्लीज, ये लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। सानिया कहती है, अंदर आ जाओ, उसके बाद में बात करते हैं। और आपको कोई गलतफहमी हुई है? अंजलि कहती है, नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जितने भी इस शहर में आज के दिन एक्सीडेंट हुए हैं और जितने भी लोगों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और जितने भी लावारिस लाशें हैं, उन सबके बारे में मैंने पता किया है, लेकिन गिन्नी सिंह राजपूत का कोई भी पता नहीं है। अंजलि अभय का गिरेबान पकड़कर कहती है। अभय अंजलि से कहता है कि अंजलि, मेरा गिरेबान छोड़ो। अंजलि अभय से कहती है कि मेरी दीदी कहाँ है? अभय फिर से कहता है कि अंजलि, मेरा गिरेबान छोड़ो। अंजलि कहती है कि सिर्फ तेरा ही गिरेबान नहीं, तेरे पूरे खानदान का गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए कोर्ट लेकर जाऊंगी। अंजलि अभय को दरवाजे से नीचे तक खींच लेती है और अभय के थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी अंजलि का हाथ अमन पकड़ लेता है। अमन अंजलि से कहता है कि तुम एक वकील हो, इस तरह से घटिया हरकत करके कानून को अपने हाथ में मत लो। अंजलि अमन से कहती है, अच्छा, ये बात अमन सिंह राजपूत की जुबान से निकल रही है। और इसी अमन सिंह राजपूत के पीठ में तलवार मारी गई थी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। तब उसके साथ यही खड़ी थी एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपनी जान को हथेली पर रखकर उन्हीं गुंडों से हाथापाई की थी। एक एक गुंडे को मार गिरा दिया था। उसी अंजलि ने धूल चटाई थी उन गुंडों को। तब तो एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि कानून अपने हाथ में मत लो, उन गुंडों को मत मारो, लेकिन आज आप कानून सिखाने आए हैं। अंजलि अमन से कहती है, मेरी दीदी को दिन दहाड़े किडनैप किया गया है, इस बात पर कोई शक नहीं है। मुझे लापता है मेरी दीदी, और इस बात पर भी कोई शक नहीं है, अगर मेरी दीदी को कुछ हो जाता है तो इस राजपूत खानदान को जलाकर राख कर दूंगी मैं। अमन सिंह अंजलि से कहता है कि ठीक है, तुम कोशिश कर लेना, आग लगाने की जरूरत पड़ी तो मैं पानी बन जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लगाई हुई आग लगने नहीं दूंगा। अमन कहता है, तुम हम लोगों पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, हमें नहीं पता है कि गिन्नी भाभी कहाँ है। अंजलि कहती है, पता तो है, किसी ना किसी को तो जरूर पता है। गौरव कहता है, अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि कहती है, गौरव चाचा आप प्लीज मत बोलिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और कहती है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ मत बोलिए, प्लीज चुप हो जाएं। अंजलि मन से कहती है कि मेरा हाथ छोड़िए। अंजलि मन से कहती है, जितने दिन आपने प्रेमी की हैसियत से मेरा हाथ पकड़ा था, जितने दिन आपने पति की हैसियत से मेरा हाथ पकड़ा था, उतने ही दिन जायज़ था आपका मेरा हाथ पकड़ना। लेकिन एक अपॉइंटमेंट वकील को कोई हक नहीं है कि वह अपने डिफेक्ट लॉयर का हाथ पकड़े, पराई नारी का हाथ पकड़े, नहीं तो आपके नाम पर भी एक FIR की जाएगी। अंजलि अभय से कहती है, तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि गिन्नी कहाँ है? अभय कहता है, मुझे नहीं पता। और राघव सिंह राजपूत से कहती है, आप भी नहीं बताएंगे कि गिन्नी कहाँ है? राघव सिंह राजपूत कहता, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है। अंजलि कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये कहाँ जाकर ख़त्म होता है। अगर मेरी गिन्नी दीदी मुझे नहीं मिली तो उसके बाद आप देखना कि इस राजपूत खानदान का क्या हाल होता है। अंजलि वहाँ से जाने वाली होती है, तभी गौरव अंजलि को रोकता है और कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अंजलि कहती है, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। अगर इस घर की एक बहू पर हमला करवा सकते हैं तो दूसरी बहू को किडनैप भी करवा सकते हैं। और अगर अंजलि डेट तक गिन्नी नहीं मिली तो अमन सिंह राजपूत से कहने से कुछ नहीं होता है, इस घर में आग तो लगेगी। अमन अंजलि से कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो अंजलि। अंजलि अमन से कहती है, आप भी भाई अमन सिंह राजपूत कहाँ रह गए हैं? बदल तो आप भी गए हैं ना। जो अमन सिंह राजपूत मेरे लिए मर मिटने को तैयार थे, भाई अमन सिंह राजपूत आज जान से मारने पर तुले हुए हैं। अंजलि कहती है, खैर अगली डेट तक अगर मेरी दीदी नहीं मिली तो इस राजपूत खानदान के सभी मेंबर की कमर में रस्सी डालकर मैं उन्हें कोर्ट तक घसीटते हुए लेकर जाऊंगी, वरना मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। अंजलि वहां से चली जाती है। अमन सिंह राजपूत देखता रहता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।